हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आज जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में, बेल्ट्रॉन की ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर। शायद यह सुनकर काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह सच है। बेल्ट्रॉन में क्या है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज फिक्स नहीं रहती। 2019 बैच में 7000 कैंडिडेट्स चुने गए थे, लेकिन ज्वाइनिंग करते करते कई साल हो जाते हैं। एक दो करके या ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 बच्चे एक साथ एक समय में ज्वाइन करते हैं। कई तो प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी की वजह से वापस आ जाते हैं। इस तरह से ज्वाइनिंग करते करते कई साल हो जाते हैं। तब तक तो कुछ लोगों का कहीं और ही सिलेक्शन हो जाता है। बेल्ट्रॉन ने जो ये 5000 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिस्ट निकाला है, ये उनकी ज्वाइनिंग भी करा देगी यह निश्चित नहीं है। प्रोसेस क्या है वो सुने। जो क्वालिफाइड हैं उन्हें तो बेल्ट्रॉन बस इस लायक समझी है कि उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और जो डिसक्वालिफाइड हैं उन्हें तो इस लायक भी नहीं समझती कि उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी किया जाए। यह बड़ी दुख की बात है। लेकिन दोस्तों, जो क्वालिफाइड हैं और जो डिसक्वालिफाइड हैं, जिनके लिस्ट में नाम है या जिनके नाम नहीं हैं, सभी मेरी बात ध्यान से सुने। पहले तो आप सब ये मान लें कि यह कोई आखिरी परीक्षा नहीं है। जो क्वालिफाइड हैं, लिस्ट में नाम है, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, यह उनकी आखिरी परीक्षा नहीं थी। लिस्ट में नाम है और बेल्ट्रॉन के माध्यम से अगर आप किसी सरकारी विभाग में कार्य करना चाहते हैं तो आपकी अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होनी है। पहली बात तो ये है कि आपकी ट्रेनिंग नहीं होती, ना बेल्ट्रॉन में और ना ही किसी विभाग में। कंप्यूटर पर कार्य करने आपको आना चाहिए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जैसा कि इससे रिलेटेड कुछ वीडियो चैनल पर लाया भी और आगे भी लाऊंगा। आपको सब देख लेना चाहिए। और टाइपिंग भी, टाइपिंग में हिंदी की जो टाइपिंग है, कृतिदेव 10 फॉन्ट पर 35 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट कम से कम कर लेनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, इस पर भी हमारा वीडियो है। कुछ 5 बातें ध्यान रखें जो हमने वीडियो में बताए हैं। 50 से भी ज़्यादा हिंदी की टाइपिंग हो सकती है। 50 वर्ड पर मिनट से भी ज़्यादा हो सकती है हिंदी की टाइपिंग। और इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो 70 वर्ड पर मिनट तक पहुंच सकती है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपको वैसे विभाग में भी भेजा जा सकता है जहां आपको देखकर नहीं सुनकर लिखना पड़ सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएँ तो वहां से आपकी वापसी हो सकती है। क्योंकि ऐसा हमने देखा है कई लोगों को जो कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और उन्हें यू टर्न लेना पड़ता है। तो आपकी एक बार में ही ज्वाइनिंग हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। यानी सिर्फ लिस्ट में नाम देखकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं, यह बेल्ट्रॉन नहीं बल्कि विभाग डिसाइड करती है। जहां आपको भेजा जाएगा, जिस कार्यालय में आपको भेजा जाएगा, वहां पर अगर आप सक्षम नहीं होंगे तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। तो जिनके लिस्ट में नाम है 5000 कैंडिडेट्स, उनके अग्नि परीक्षा का समय अब आ चुका है। अब से हम प्रैक्टिस के लिए वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो जो भी प्रैक्टिस के लिए वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, आप वैसा ही अपने कंप्यूटर पर, चाहे वो रिपोर्ट हो, फॉर्मेट हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे उस पर आप प्रैक्टिस करें, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। हर तरह का फॉर्मेट, एक्सेल पर रिपोर्ट,
वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सबका अच्छा सा प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप एक बार में ज्वाइनिंग ले पाएंगे। ये तो हो गई उनकी बात जिनका लिस्ट में नाम है, यानी 5000 कैंडिडेट्स का। अब जिनके लिस्ट में नाम नहीं है और क्वालिफाइड हैं, उनके लिए दूसरा लिस्ट भी आ जाए, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है सभी सरकारी विभाग में, सेकेंड लिस्ट में आ भी जाएंगे तो ज्वाइनिंग हो पाना बहुत मुश्किल होगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो सुनकर आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मेरा मकसद है कि जो लोग केवल इंग्लिश में क्वालिफाइड हैं वे बेल्ट्रॉन के भरोसे अपना समय बर्बाद ना करें। केवल इंग्लिश टाइपिंग का कोई वैल्यू नहीं है। मैंने देखा है ऐसे कैंडिडेट्स केवल इंग्लिश टाइपिंग और सीबीटी में पास होने वाले 2019 बैच के कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में हैं। अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। 2024 में जब आपका एग्ज़ाम हो रहा था तब वैसे कैंडिडेट फिर से परीक्षा देने आए थे। इससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होना था और उनका एग्ज़ाम भी छूट गया। 5 मिनट लेट होने के कारण वो गोपालगंज से बाइक से आए हुए थे। जिस कैंडिडेट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, शायद वो हमारा वीडियो देख लें और अपने बारे में कमेंट कर दें, तो आप सबको मालूम चल जाता कि सही में केवल इंग्लिश टाइपिंग वाले का क्या वैल्यू है बिहार सरकार के किसी भी कार्यालय में कार्य करने हेतु। और बेल्ट्रॉन को क्या जाता है, बेल्ट्रॉन जो है बेल्ट्रॉन अगर चाहे तो जो 5000 बच्चों का लिस्ट तैयार किया है 5000 और का भी तैयार कर दे तो बेल्ट्रॉन का कुछ नहीं जाता। और ये चाहे तो सेकेंड लिस्ट में ऐसा कर भी सकता है। इसमें बेल्ट्रॉन को कोई समस्या नहीं है। ये मैं स्वयं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ। लिस्ट को बढ़ाकर 5000 से 10000 करने में भी बेल्ट्रॉन को कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या होनी है आप सबको। क्यों और कैसे, ये सब हम बताने वाले हैं। बेल्ट्रॉन की पूरी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ आप सबको, जो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक आप सबने जो समय बर्बाद किया होगा बेल्ट्रॉन के आगे पीछे, वो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ, बहुत टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन यकीन माने वो तो 1% भी नहीं है। काफ़ी लोगों को बेल्ट्रॉन का सच नहीं पता होगा, जो जानना बेहद ज़रूरी है। और चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, अपलोडिंग में कई बार दिक्कत आ जाती है। हम बेल्ट्रॉन की पूरी कहानी अगले वीडियो में बताने वाले हैं। व्हाट्स द बेल्ट्रॉन, वेदर इट इज़ टाइम वेस्टिंग, वेदर इट फेवर्स यू और अगेंस्ट यू, what's the need of this system, everything will be there in the next video. So keep sharing this video as much as you can and give us a thumbs up and must subscribe the channel and press bell icon for next video.